समझ गया। मेरी तरह आपको भी पैसे की कमी है। बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन चूज़ करके आपको ख़रीदने हैं, मतलब अभी लेना है और पैसे बाद में देनी है। लेकिन फ्लिपकार्ट में ये ऑप्शन हटा दिए, अभी सुपर पे आ गया है। तो सुपर पे से कैसे तरीका है मतलब ख़रीदने की, तो वो आपको समझा देते, दिखा देते कैसे होती है। इसमें क्या होता है, डाउन पेमेंट लेकिन अभी करनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट करके बाकी आपको ईएमआई 3 ऑप्शन में देना पड़ती है, जो आपको तरीका उसमें दिखा देगा कि 3 ईएमआई कितने अमाउंट आएगा और 90 दिन के अंदर देना है, 3 महीने में। तो ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा। अभी आपको प्रोसीजर कैसे होती है वो आपको दिखाते हैं। चलो, आपने फ्लिपकार्ट तो ओपन कर लिए। नीचे देखिए ये अकाउंट ऑप्शन है। ये अकाउंट ऑप्शन में आपको क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा ये। अभी ये देखिए फाइनेंस ऑन यूपीआई, सुपर कार्ड, पे इन 3, पे लेटर, यही ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आएगा ये सुपर पे इन 3 और सुपर कार्ड। आपको सुपर पे में क्लिक करनी है आपको। अगर ये सुपर पे इन ऑप्शन नहीं आया तो आप इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी सब लोगों को नहीं मिली। ये आपकी फाइनेंशियल यो की ट्रांजैक्शन और शॉपिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर मिल गई तो एक्टिव नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आएगा सुपर पे इन 3, तो उधर फिर से आपको एक्टिव पे ही क्लिक करनी पड़ेगी। ऊपर ऑप्शन दिया रखा है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यही ऑप्शन में आपको पैसा बाद में डिडक्ट होगी। तो अभी आपको एक्टिव नाउ पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट इसमें दिखा देगा कि कितना अमाउंट आपको मिलेगी। तो आप फिर से कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑटो पे एक्टिव करने के लिए बैंक की लिस्ट आ जाएगी। आपकी जिस भी बैंक के अकाउंट है वो बैंक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आपको ऑटो पे का जो ईनेस बा ईसीएस भी बोलते हैं उसको एक्टिव करनी है। एक्टिव करने के लिए आपको सेंड मैसेज आएगी, मतलब आपको एक मैसेज आएगी ऑटोमेटिक, ये फ्लिपकार्ट दे देगा उसको। आपको आपकी बैंक अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर है उसी से आपको वो सेंड करनी है। अगर आपको डाउट है कि कहाँ सेंड करनी है, कैसे सेंड, नंबर कहाँ है, वो सब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिक आपको इसमें फिल करेगा। आपको बस सेंड की ये सेंड बटन के ऊपर क्लिक करनी है, ऑटोमेटिक सही जगह पर वो जाएगी। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे, आपको पिन नंबर देंगे जो आपका गूगल पे या फ़ोन पे का जो भी आपका पिन है वो आप उसमें डालेंगे, क्योंकि ऑटो पे एक्टिव होनी है आपके अकाउंट से, और हर महीने का जो आपका ईएमआई बनेगी वो डिडक्ट करने के लिए। ऑटो पे एक्टिव होने के बाद आपको यही दिखा देगा अकाउंट लिंक्ड सक्सेसफुली। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो दिया था, इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए भी नहीं, ना पैन कार्ड दिया ना कुछ दिया, कैसे हो गए ये सब ऑटो पे या सारे प्रोसेस, आपको ये चीज़ बता देता हूँ। आपका एक बार पैन कार्ड के ही भी एप्लीकेशंस में अगर अपलोड या नंबर आपने दे दिए तो आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो एप्लीकेशन है वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि गूगल के पास सब कुछ सेव रहती है। और ये सब के पीछे एक ही रिजर्व बैंक है कि ये सब लोन ये सब देने के पीछे, ठीक है। तो वो एक ही डेटा में सब कुछ रहती है, आपको बार बार किसी भी जगह अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको भी पता है अगर कुछ कोई लेना है तो वो खुद से सब कुछ करके दे देगा। अगर आपको कुछ देनी है तो सारे प्रॉब्लम तब आती है। अकाउंट लिंक सक्सेसफुल होने के बाद आप फिर से अकाउंट ऑप्शन में आ जाएंगे, सुपर कार्ड पे क्लिक करेंगे और आपको इसमें दिखा देगा कि आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में कितना पैसा आया है। जितना पहले दिखाएगा उतना ही आएगा, और अगर कुछ लिए है या दिए है जो भी ट्रांजैक्शन है वो नीचे आपको दिखेगा। अब अभी तो आपको पैसे मिल गया, लेकिन आपको ये यूज कैसे करनी है, जो भी आपको सामान खरीदनी है वो आप चूज करेंगे। ध्यान रखिए जितना अमाउंट मिला है उससे कम अमाउंट की होनी चाहिए। अमाउंट होने की बात आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको बाई विथ ईएमआई ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपको पहले जिधर आता था बाई नाउ पे लेटर, उधर आपको आएगा सुपर पे इन 3। सुपर पे सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखा दे रहा है नीचे 3 ईएमआई कितना अमाउंट का और कौन सी डेट पे आपका डिडक्ट होगा वो भी दिखा रहा है। और उसमें नीचे लिखा देखो नो इंटरेस्ट नो कार्ड रिक्वायर्ड, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन पे ओनली जो अमाउंट येलो कलर में दिखा रहा है वो आपको अभी पे करने की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी भी गूगल पे फोन पे जैसे कार्ड से आपको ये अभी करनी पड़ेगी। तो आपको ये पे करके आपका हो जाएगी आपका कंप्लीट।